नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम हिंदी के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं हिंदी भाषा से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक। सबसे पहला दिया गया है अनुच्छेद 351, जो कि हिंदी भाषा के विकास का निर्देश इसमें दिया गया है। अगला है 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया था और 14 अगस्त 1949 को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था। इस कारण से प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना सन 1956 में की गई और वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप खड़ी बोली है। छत्तीसगढ़ी बोली हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। चलिए अगला देखते हैं वर्णमाला। भाषा की सार्थक इकाई वाक्य कहलाती है। वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य, उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध और पदबंध से छोटी इकाई होती है शब्द, और पद से छोटी इकाई अक्षर और अक्षर से छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण होती है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है और इस ध्वनि को वर्ण कहते हैं। अगला है वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। मानक हिंदी वर्णमाला हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 और लेखन के आधार पर 52 वर्ण होते हैं। चलिए अगला देखते हैं। वर्णमाला को स्वर और व्यंजन में वर्गीकृत किया गया है। स्वर की कुल संख्या 13 होती है। आ से लेकर आह तक को स्वर कहते हैं। व्यंजन का वर्गीकरण वर्ग के आधार पर किया गया है। प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। क वर्ग में क से लेकर अंगा तक, च में च छ ज झ, ट में ट ठ ड ढ ड़, त वर्ग में त थ द ध न, प वर्ग में प फ ब भ म, अंतस्थ में आता है य र ल व, उष्म है स स स ह और संयुक्त है छ त्र ज्ञ स्र। स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण होते हैं। इनकी संख्या 13 होती है। मात्रा के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग काम आता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं, जैसे अ ई उ। अगला है दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है, जैसे आ ई उ ए ओ औ, ये सभी दीर्घ स्वर हैं। इसमें स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगता है।